हेलो दोस्तों, आज की इस कंप्यूटर की क्लास में एक बार फिर से आप सभी साथियों का बहुत-बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आपको पता है तो जैसे ही हमने 1500 प्लस क्वेश्चन वाली सीरीज़ शुरू कर रखी है कंप्यूटर की और उसमें तकरीबन 300-400 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। जिस भी साथी ने वो नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना दी गई है तो आप वहाँ से देख सकते हैं उनको। और हमने बीच में 1-2 क्लासेस जो शॉर्टकट कीज़ की थी, फुल फॉर्म की थी, वो भी हम लेके आए थे आपके लिए। तो जिस भी साथी ने वो नहीं देखे हैं, वो आपके एग्ज़ाम के लिए दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनसे हर एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप वो भी जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो जो मिल जाएँगी एक जगह पे। तो साथियों आज की जो हमारी क्लास होगी इसमें हम तकरीबन 100 से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। 100 प्लस क्वेश्चन हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके आप लेके चलोगे, यही उम्मीद मैं करता हूँ। तो चलिए साथियों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि किसी वस्तु के बारे में किसी जानकारी को क्या कहते हैं? फ़ाइल कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं, डाटा कहते हैं या सूचना कहते हैं? तो आपको इसका राइट आंसर बताना, किसी वस्तु के बारे में किसी जानकारी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों वो क्या कहते हैं, जिसका भी आंसर आ रहा है फ़ाइल, रिकॉर्ड और सूचना, भाई साहब ये जिसका भी आंसर आ रहा लगाओ गाड़ी साइड में। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी डाटा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जब भी हम किसी वस्तु के बारे में किसी जानकारी को जो वो कहते हैं तो वो क्या कहते हैं? वो डाटा कहते हैं भाई साहब। अगला देखिए, निम्न में से किस चिन्ह का प्रयोग जो है वो नामों में किया जाता है? तो नामों नामों के अंदर जो है वो किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है दोस्तों, नामों के अंदर डॉलर का यूज़ किया जाता है या जो ऊपर जो घात लगती है उसका यूज़ करते हैं या हैश का यूज़ करते हैं या जो अंडरलाइन दी गई है इनका यूज़ करते हैं। तो दोस्तों जो नाम लिखने के लिए जो यूज़ करते हैं वो किसका करते हैं? इनका करते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, किस ऑपरेटर का उपयोग मुद्राओं को एक विशेष क्रम देने के में किए जाते हैं? तो कौन सा एक ऑपरेटर है जिसका उपयोग मुद्राओं को एक विशेष क्रम देने में किया जाता है? तो ये आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए भाई साहब, किस रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के डाटा किस वस्तु में स्टोर किया जाता है? किस रिलेशनल जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है उसके डाटा को किस में स्टोर किया जाता है? तो दोस्तों वो किस में स्टोर किया जाता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर डाटा को? तो सारणी में स्टोर किया जाता है दोस्तों। किस में? सारणी में स्टोर किया जाता है। तो ये जो आज क्वेश्चन है ये एमएस वर्ड से रिलेटेड, एमएस ऑफिस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। तो एमएस ऑफिस जो है लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एमएस वर्ड और उनसे जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अगला देखिए, किसी वस्तु कोई डाटा जो है वो 2 स्थानों पर स्टोर किया गया है तो उसके मानों में अंतर हो तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ये आपसे पूछा कि कोई भी डाटा जो है वो 2 स्थानों पर है, वो स्टोर है, तो उसके मानों में जो अंतर होगा उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? डाटा इंटीग्रिटी कहते हैं, डाटा इनकंसिस्टेंटी कहते हैं या डाटा जो है रिडंडेंसी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डाटा रिडंडेंसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने के लिए एक प्रक्रिया? तो किसी भी सॉफ्टवेयर में हमें त्रुटि ढूंढनी हो तो भाई साहब किसका हम काम में लेते हैं? तो कंपाइलिंग का लेते हैं, एरर का लेते हैं, टेस्टिंग का लेते हैं या डीबगिंग का लेते हैं? तो भाई साहब इसमें हमसे ये नहीं पूछा कि एरर को क्या कहते हैं। एरर होती है उसको तो बग कहते हैं, लेकिन एरर को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? हम करते हैं डीबगिंग। तो ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। डीबगिंग इज द राइट आंसर। डाटा का सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए सामान्यतः इनमें से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो डाटा को सुनियोजित रिकॉर्ड रखने के लिए किसका कौन सा सॉफ्टवेयर है वो काम में लिया जाता है? तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटाबेस सॉफ्टवेयर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए, दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को क्या कहते हैं? किन्हीं भी दो कंप्यूटरों के बीच संबंध किस तकनीक द्वारा बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इंटरनेट होगा, ईमेल होगा, ईप्रोम होगा या इंटरफेस होगा? तो भाई साहब इसमें जिसका भी आंसर जो है वो इंटरनेट और ईमेल आ रहा है उनका भाई साहब भारी मात्रा में चालान कट रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटरफेस। इंटरफेस इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए,
माउस के कर्सर को गति को घटाने और बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग किया जाता है? तो माउस का जो कर्सर होता है उसकी गति को घटाने और बढ़ाने के लिए किस ऑप्शन का हम प्रयोग करते हैं? कंट्रोल पैनल का, कंट्रोल का, ड्राइव का या सेटिंग्स का? तो बहुत इजी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसको कोई गलत नहीं करेगा भाई साहब। इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल पैनल में जाके हम माउस की गति को घटा और बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, जो डाटा फील्ड या फील्डों का संयोग जो है किसी रिकॉर्ड को ठीक ठाक पहचानता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? यूनिक की कहते हैं, स्पेशल की कहते हैं, कैंडिडेट की कहते हैं या प्राइमरी की कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्राइमरी की उसको कहते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डिफॉल्ट रूप में कोई तारीख एक्सेल में किस फॉर्मेट में प्रविष्ट की जाती है? एम एस एक्सेल की बात आपसे ये कर रहा है। एम एस एक्सेल में जो है डिफ़ॉल्ट रूप से कोई भी तारीख है उसका फॉर्मेट क्या होता है? तो उसका फॉर्मेट क्या होता है भाई साहब? उसका फॉर्मेट होता है सबसे पहले मंथ, उसके बाद में दिन, उसके बाद में ईयर। तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, किसी जो एक मिनट, किसी जो है पूछा गया है कि किसी भी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों को एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? तो ये आपसे पूछा गया है, किसी फर्म के सभी ट्रांजैक्शनों को एक ही बार में ग्रुपिंग और प्रोसेसिंग करने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रियल टाइम सिस्टम। रियल टाइम सिस्टम इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। अगला देखिए, किसी व्यू में आप किसी प्रस्तुतिकरण की स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं। कौन से व्यू में आप जो है प्रस्तुतिकरण की जो स्लाइड है उनको एक क्रम में लगा सकते हैं? तो वो किस क्रम में लगा सकते हैं? नॉर्मल व्यू में लगा सकते हैं, स्लाइड सॉर्टर व्यू में लगा सकते हैं, स्लाइड शो व्यू में लगा सकते हैं या उपयुक्त सभी? तो इसका जिसका भी राइट आंसर जो दोस्तों ऑप्शन डी आ रहा है, उपयुक्त सभी। लगाओ भाई साहब गाड़ी साइड में लगाओ आप। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कर्सर वाले चिन्ह को हटाने के लिए कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाते हैं दोस्तों? तो कर्सर वाली जो जो चिन्ह है उसको हटाने के लिए पूछा गया, कीबोर्ड की किस कुंजी को दबाते हैं? तो दोस्तों ये आपसे पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बैक स्पेस, ऑल्ट या फिर इसके अलावा डिलीट या फिर इंटर की? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? डिलीट की हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, क्लोज बटन क्या है दोस्तों? क्लोज बटन आपसे पूछा, क्लोज बटन क्या है? इस पर क्लिक करने से डायलॉग बॉक्स डॉक्यूमेंट जो विंडो पर खुला रहता है बंद हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। विंडो जो टाइटल बार के अंत में मौजूद रहता है वो बंद हो जाता है। बिल्कुल राइट आंसर है। विंडो जो टाइटल बार के अंत में मौजूद रहता है, तो क्लोज बटन कहाँ रहता है? टाइटल बार के अंत में मौजूद रहता है दोस्तों। एक्स जैसा बटन होता है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही जवाब। एक्स जैसा बटन ही होता है डिलीट क्लोज बटन का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आगे आ जाता है साथी मेरे, स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है? एप्लीकेशन, विंडो, डेस्कटॉप या फिर फ्रेम? तो इसका राइट आंसर डेस्कटॉप हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला देखिए, संकेतों का संग्रह जो कि कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा, वो क्या कहलाता है? जो संकेतों का संग्रह जो है वो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष कार्य को कैसे किया जाएगा, तो वो क्या होगा? आंकड़ा संगणना होगा या प्रोग्राम होगा, फाइल होगा या कर्नल होगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रोग्राम हो जाएगा। प्रोग्राम इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जैसी संरचना वाले रिकॉर्डों के संग्रह को क्या कहा जाता है? जो एक जैसी संरचना वाले जो रिकॉर्डों का संग्रह होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? फाइल कहते हैं, रिकॉर्ड कहते हैं, डाटा कहते हैं या डाटा फील्ड कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो गया? एक जैसी संरचना वाले रिकॉर्डों का एक संग्रह है, तो संग्रह को क्या कहेंगे? एक फाइल कहेंगे दोस्तों। फाइल इज द राइट आंसर। अगला देखिए, किसी वस्तु के बारे में विभिन्न जानकारियों के संग्रह को क्या कहते हैं? किसी भी वस्तु के बारे में विभिन्न जानकारियों का समूह होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसको कहते हैं रिकॉर्ड कहते हैं। रिकॉर्ड कहते हैं। और रिकॉर्डों के समूह को क्या कहते हैं? फाइल कहते हैं। तो रिकॉर्ड छोटा होता है और फाइल बड़ी होती है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा।
कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? कैड शब्द जो है इसका संबंध आपसे पूछा है अकाउंट से है, डिजाइन से है, मीडिया से है या साइंस से है? ये आपसे पूछा गया दोस्तों। तो कैड शब्द का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? डिजाइन से हो जाएगा। डिजाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। डोज का उपयोग क्या है? डोज का उपयोग क्या हो जाएगा दोस्तों? डोज का उपयोग आपसे पूछा गया है इनपुट आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना, यूजर और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना, या एक और दो दोनों, या फिर इंटरनेट में सहायता करना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनपुट और आउटपुट कार्यों को नियंत्रित करना और यूजर और कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करना, दोनों ही सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। कोई आइकन इनमें से किसको व्यक्त करता है? कोई आइकन जो है वो इनमें से किसको व्यक्त करता है? फाइल को करता है, प्रोग्राम को करता है, फोल्डर को करता है, या उपयुक्त सभी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको बताना आइकन किसको व्यक्त करता है। तो भाई साहब आइकन तो फाइल का भी होता है, आइकन प्रोग्राम का भी होता है और आइकन फोल्डर का भी होता है। आइकन तो सभी के होते हैं, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किस स्क्रीन पर डिस्प्ले हुए चित्रों, जिन्हें आइकन कहा जाता है, डिस्प्ले हुए गए चित्रों मेन्यू का प्रयोग करता है? दोस्तों ये आपसे पूछा गया है जो है कंप्यूटर सिस्टम को कमांड भेजने के लिए किस स्क्रीन पर जो है डिस्प्ले हुए चित्रों और मेन्यू का प्रयोग करता है। तो ये कौन करता है दोस्तों? कमांड आधारित यूजर इंटरफेस करता है, सिस्टम यूटिलिटी करता है, एपीआई करता है, जीयूआई करता है। तो दोस्तों जो कमांड आधारित यूजर इंटरफेस है वो ये काम करता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाता है आपका एक्सेल में प्रयुक्त जो फंक्शन है, एक्सेल में कौन से फंक्शन प्रयुक्त होते हैं? मैथमेटिकल होते हैं, स्टैटिस्टिकल होते हैं, फाइनेंशियल होते हैं, या उक्त सभी होते हैं? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? उक्त सभी। ये सारे जो है एमएस एक्सेल में फंक्शन प्रयुक्त होते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा एक्सेल में उपलब्ध टेम्पलेट्स का प्रकार है? जो एमएस एक्सेल में जो टेम्पलेट्स होते हैं उनका एक कौन सा प्रकार है? इनवॉइस है, परचेज ऑर्डर है, विलेज सॉफ्टवेयर है, या उक्त सभी हैं? तो इसका राइट आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों? उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि एमएस एक्सेल के अंदर जो टेम्पलेट में जो प्रकार होते हैं उनमें इनवॉइस भी होता है, परचेज ऑर्डर भी होता है, विलेज सॉफ्टवेयर भी होता है। ये सारे ही राइट आंसर हो जाएंगे आपके। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइल मेन्यू का कमांड नहीं है। फाइल मेन्यू का कमांड क्या नहीं दोस्तों? ओपन नहीं है, कट नहीं है, सेव नहीं है, या न्यू नहीं है? तो भाई साहब इस क्वेश्चन का आंसर किसी भी साथी को गलत नहीं करना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कट हो जाएगा दोस्तों। कट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न देखिए भाई साहब, डीडीएल का पूरा नाम आपसे पूछा है। अब कुछ क्वेश्चन में तकरीबन 30-40 क्वेश्चन है वो हम फुल फॉर्म वाली जो आपने क्लास ली थी उसका आधारित आपका एक टेस्ट हो जाएगा कि आपने कितने जो है फुल फॉर्म याद कर ली हैं, और उनका एक टेस्ट भी हो जाएगा। जो इम्पोर्टेंट है वो मैं इन क्वेश्चंस में लेके आया हूँ, तो इनको ध्यान से आप पढ़िएगा। डीडीएल का पूरा नाम पूछा। डीडीएल का पूरा नाम क्या होगा? डाटा डिस्क लैंग्वेज, डाटा डायनामिक लैंग्वेज, डाटा डायरेक्ट लैंग्वेज, या डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इज द राइट आंसर। डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीडीई का पूछा, ये पहला था डीडीएल, और अब पूछा आपका डीडीई का। डीडीई का क्या हो जाएगा दोस्तों? डीडीई का हो जाएगा डायनामिक डाटा एक्सचेंज। डायनामिक डाटा एक्सचेंज। तो ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, डीबीएमएस का पूरा नाम क्या है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका पूरा नाम हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये इजी था आपके लिए। अगला देखिए, डब्ल्यूपीएम का अर्थ क्या है? भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। वॉच पर मिनट होगा, वर्ड पर मिनट होगा, वर्क पर मिनट होगा, या वाटर पर मिनट होगा? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? वर्ड पर मिनट। वर्ड पर मिनट इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा। पीडीपी का पूरा नाम पूछा। पीडीपी, पीडीपी का पूरा नाम आप बताइए। प्ले डिस्प्ले पोर्ट, प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल, पिक्चर डॉट पार्ट हो जाएगा, या पावर ऑन प्ले हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लाज्मा डिस्प्ले पैनल इज द राइट आंसर। ऑप्शन सेकंड इसका सही हो जाएगा दोस्तों।
जिस भी भाई साहब ने ऑप्शन सेकंड के अलावा दिया है भाई साहब, किसके ख्यालों में खोया हुआ है? हैं, ना मानेगा ना पढ़ेगा, एग्जाम सिर पे है और अभी भी उसी के ख्यालों में खोया हुआ है। भाई साहब एक बार सभी साथी इस सेशन को शेयर करेंगे, जितने भी साथी देख रहे हैं सेशन को सबके साथ शेयर करके आओ भाई साहब, अपनी मित्री को जगाओ, अपने मित्र को जगाओ भाई साहब, इतनी लेट हो चुकी है, 8 बज चुके हैं, सबको जगाओ, उनको सेशन शेयर करके आओ भाई साहब। उठो, क्लास लो, एग्जाम आ रही है सर पे, सारे उठ के एक क्लासे लो। क्लास लेने का टाइम होता है सुबह सुबह, सोने का टाइम नहीं होता है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका। अगला देखिए भाई साहब, अगला आपसे पूछा गया है IIDC, IIDC है ये, इसका नाम जो है डबल आई, आपसे पूछा गया IIDC, इसकी फुल फॉर्म आपको बतानी है दोस्तों। इसकी फुल फॉर्म बतानी है तो इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर होगी, या इंस्टीट्यूट इंडिया डायरेक्टर सेंटर होगी, या इंडियन इंस्टीट्यूट डिजाइन सेंटर होगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा इंटेल इंडिया डेवलपमेंट सेंटर, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, MICR का पूरा कोड, MICR का फुल कोड आपको पूछा भाई साहब। इस क्वेश्चन को जो भी साथी गलत करेगा, ना पढ़ रहा है बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा भाई साहब। अगला देखिए, इसकी फुल फॉर्म बताइए पहले। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, या मैजिक इंक कोड रीडर, या फिर मार्क इंक राइट कोड, और लास्ट है मैग्नेटिक इंजेट कोड रीडर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन। ये इस भाई साहब ये प्रीवियस ईयर वाला एक जो इसमें पूछे गए हैं वो क्वेश्चन है। इसने जो है इसमें चौथा आंसर अगर ये देता ना, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर दे देता, तो भाई साहब बहुत से बच्चे इसमें फंसते, लेकिन इसने ये जो फंसाने वाला जो ऑप्शन था वो दिया ही नहीं है। मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर अगर दे देता तो फंस जाते। रीडर नहीं होता भाई साहब, ये रिकॉग्निशन होता है, तो ये आप याद रखिएगा। अगला देखिए, डीबीए का पूरा नाम क्या है? डीबीए का पूरा नाम आपसे पूछा गया, डाटाबेस असेंबली होगा, डाटा बिजनेस असेंबली होगा, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा, या डाटा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एआई का पूरा नाम क्या है? एआई का पूरा नाम आपसे पूछा गया, अर्थमेटिक इंटीग्रेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ऑटोमेटिक इंटीग्रेशन, या अर्थमेटिक इंटेलिजेंसी। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, पढ़ लेना इसको अच्छे से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। और जो पंजाब लाइब्रेरियन वाले हैं ना भाई साहब, इन क्लासेज को आप मिस मत करना बिल्कुल भी। इन क्लासेज से आपके क्वेश्चन आने हैं, ये तय है। इनसे बाहर आपका क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप एग्ज़ाम तक जो हैं 3-4 दिन बचे हैं, कंप्यूटर की सारी क्लासेज जो हैं इनको रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा आप कर लीजिए दोस्तों। अगला देखिए, बेसिक का पूरा नाम क्या है? बेसिक का आप फुल फॉर्म पूछिए, तो बेसिक की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला देखिए, कोबोल का पूरा नाम पूछा है। कोबोल का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कोबोल का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, केबीपीएस का पूरा नाम पूछा है। केबीसी नहीं है, करोड़पति नहीं है यहाँ पे, ठीक है, केबीपीएस पूछा है। तो केबीपीएस का पूरा नाम आपको बताना है दोस्तों। केबीपीएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो केबीपीएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा भाई साहब? किलोबाइट पर सेकेंड, किलोबाइट पर सेकेंड, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। किलो बिट आपको एक घुमाने के लिए इसमें दे सकता है, किलो बिट पर सेकेंड, तो किलो बिट को आपको नहीं करना, बाइट होगा दोस्तों। एसक्यूएल का पूरा नाम पूछा आपसे। जो डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसकी एक लैंग्वेज होती है ये एसक्यूएल लैंग्वेज, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में हम जानते हैं, तो इसका पूरा नाम क्या होगा भाई साहब? आपको कंप्यूटर का हर एक टॉपिक इतनी इतनी अच्छे तरीके से मैं एक आपको लोगों के लिए नया बैच जो है यूट्यूब पे शुरू करने वाला हूँ कंप्यूटर का। बहुत अच्छे तरीके से आपको कंप्यूटर, जिस भी साथी को कंप्यूटर से डर लगता है ना भाई साहब, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप आना, बिल्कुल आपका डर जो है वो गायब हो जाएगा। थोड़े ही दिनों में हम कंप्यूटर का जो एक पूरी थ्योरी वाइज जो बैच है वो हम चलाने वाले हैं भाई साहब। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप बच्चों को जोड़ें। तो इसका आपको पूरा नाम पूछा, एसक्यूएल का पूरा नाम क्या होगा?
तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, आरडीएमएस का पूरा नाम पूछा। आरडीएमएस, डीबीएमएस का तो सबको पता होगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। लेकिन जो आर है इसका क्या होगा? रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला देखिए, अगला आपसे पूछा गया है ईबीसीडीआईसी। ईबीसीडीआईसी का आपको पूरा नाम पूछा गया है। ईबीसीडीआईसी का पूरा नाम क्या होगा? तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्ट डायमीटर इंटरकोड होगा, या फिर एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिबल इंटरचेंज कोड होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिबल इंटरचेंज कोड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आपको कोड दिख रहा नहीं होगा लास्ट में, तो ये थोड़ा सा कटिंग है, तो कोड होगा लास्ट के अंदर, इंटरचेंज कोड। वीडियो का पूरा नाम आपसे पूछा। वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका पूरा नाम क्या होगा? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। अगला देखिए, सीआरटी का पूरा नाम पूछा। सीआरटी का पूरा नाम क्या होगा दोस्तों? क्यूटेड रोम टेप होगा, कैथोड रे ट्यूब होगा, या कवर्ड रोम टेप होगा, या क्विज राइट जो पूछा गया टोएड्स होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब इसका राइट आंसर हो जाएगा। आस्काई की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई, और मैंने जब फुल फॉर्म वाला जो सेशन करवाया था उसमें बताया था आपको, आस्काई की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में आनी है, आनी है, आनी है भाई साहब। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका राइट आंसर हो जाएगा। सीयू का पूरा नाम आपसे पूछा, तो सीयू का पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? कंट्रोल यूनिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन है। आगे आपका आ जाता है एमपीजी का फॉर्मेट पूछा गया। एमपीजी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, तो एमपीजी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी दोस्तों? एमपीजी की हो जाएगी मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। एच डबल एल की आपसे पूछी है। एच डबल एल की क्या हो जाएगी? हाई लेवल लैंग्वेज जो है, एच डबल एल की हो जाएगी हाई लेवल लैंग्वेज। अगला आपसे पूछा गया है WATS का पूरा नाम। WATS का पूरा नाम, तो WATS का पूरा नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? वाइड एरिया टेलीफोन सर्विस। वाइड एरिया टेलीफोन सर्विस इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे आ जाता है आपका आईसी का क्या अर्थ है। आईसी का आपसे पूछा गया, तो ये बहुत इजी है, इसको भी कोई गलत करेगा तो ना मानेगा। अरे इंटीग्रेटेड सर्किट होगा, ना मानेगा, नहीं नहीं सही करेगा। इंटीग्रेटेड सर्किट इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एडिट मेन्यू का कमांड नहीं है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया एडिट मेन्यू का कमांड इनमें से कौन सा नहीं है? फॉन्ट नहीं है, कॉपी नहीं है, पेस्ट नहीं है, या क्लियर नहीं है। तो एडिट मेन्यू का आपसे पूछा गया है, और इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका कमांड क्या नहीं होगा? फॉन्ट नहीं होगा दोस्तों। कॉपी पेस्ट क्लियर तो ये क्या है? एडिट मेन्यू के कमांड है, जबकि फॉन्ट जो है वो एडिट मेन्यू का कमांड नहीं है दोस्तों। तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? ये इसका सही एकदम बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक सेकेंड रुकिएगा आप। अब सही दिख रहा है क्या? थोड़ा थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इनका जो जो थोड़ी टाइपिंग है उसमें थोड़ा सा सही नहीं दिख रहा होगा आपको। अगला आ जाता है भाई साहब आपका टेली का संस्करण सबसे अधिक प्रचलित है। टेली का कौन सा संस्करण सबसे अधिक प्रचलित है? 5.4 है, 6.3 है, 7.0 है, या 9.0 है? तो दोस्तों कौन सा सबसे अधिक प्रचलित है? 5.4 टेली का संस्करण सबसे ज़्यादा प्रचलित है। किस कंपनी के सभी खातों को एक बही में रखा जाता है? कौन सी कंपनी के सभी खातों को एक बही में रखा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? सामान्य बही हो जाएगा दोस्तों। सामान्य बही इज द राइट आंसर। टेली का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? टेली का प्रयोग किस काम के लिए करते हैं दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा अकाउंटिंग के लिए करते हैं दोस्तों। अकाउंटिंग के लिए टेली का प्रयोग करते हैं। सीएडी का क्या तात्पर्य है? सीएडी की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई है, इसका राइट आंसर क्या हो गया? कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इज द राइट आंसर।
अगला आ जाता है आपका निम्नलिखित में से कौन सा डाटाबेस प्रोग्राम है। डाटाबेस प्रोग्राम कौन सा है दोस्तों, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो डाटाबेस प्रोग्राम कौन सा हो जाएगा, एमएस एक्सेस हो जाएगा। एमएस एक्सेस इज द राइट आंसर। एक्सेल में संख्याओं के समुच्चय को हल निकालने के लिए उपयोग में लिया जाता है। एक्सेल में जो संख्याओं का जो समुच्चय है उसको हल करने के लिए किसको प्रयोग में लेते हैं, टेक्स्ट संकारक, फॉर्मूला, गणितीय संकारक। तो किसे काम में लेते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा फॉर्मूले को काम में लेते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वर्कशीट में प्रत्येक कॉलम की चौड़ाई कितने अक्षरों के बराबर नजर आती है। एमएस जो वर्कशीट होती है एक्सेल के अंदर, उसमें प्रत्येक कॉलम की चौड़ाई कितने अक्षरों के बराबर नजर आती है, ये आपसे पूछी गई है। तो ये कितने अक्षरों के बराबर नजर आती है, 9 अक्षरों के बराबर नजर आती है दोस्तों। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन ऑब्वियसली बात है कर्सर दिखाता है दोस्तों। तो कर्सर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यदि आप प्रिंट होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा यह देखना चाहते हो तो किस कमांड का प्रयोग करोगे। ये आपसे पूछा है कि प्रिंट पर करने पर आपको डॉक्यूमेंट कैसा दिखेगा, ये आप देखना चाहते हैं तो किस कमांड का प्रयोग करेंगे। तो हम करेंगे प्रिंट प्रीव्यू। पहले प्रीव्यू करेंगे उसका सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। आगे आ जाता है आपका, कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से ऑपरेट हो रहे हैं या कनेक्टेड हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्रोसेस चेक करता है। तो ये कौन से प्रोसेस में चेक होती हैं, ये होती हैं दोस्तों बूटिंग के अंदर होती हैं। बूटिंग के अंदर होती हैं कि कंप्यूटर के कंपोनेंट ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आगे आपका आ जाता है, एक्सेल में जो है एक्टिव सेल के कंटेंट कहाँ प्रदर्शित होते हैं। जो एक्सेल में एक्टिव सेल होती है उसका कंटेंट कहाँ प्रदर्शित होता है, टास्क बार में होता है, फॉर्मूला बार में होता है, रो हेडिंग में होता है या नेम बॉक्स में होता है। तो दोस्तों ये कहाँ होता है, नेम बॉक्स में होता है। नेम बॉक्स इज द राइट आंसर। नेम बॉक्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़े आज मुझे भी ऐसा लग रहा है कि थोड़े कटे कटे दिख रहे हैं नाम, तो आप थोड़ा ध्यान से इनको पढ़िएगा, कल से थोड़ी पीडीएफ एकदम सही करी जाएगी। और अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा किसी उपकरण को यह डेजिग्नेट करता है कि जिसे कंप्यूटर से उसकी फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए जोड़ा जा सकता है। तो दोस्तों कंप्यूटर की फंक्शनलिटी बढ़ाने के लिए किसे जोड़ा जा सकता है, डिजिटल डिवाइस, सिस्टम एड ऑन, डिस्क पैड या पेरीफेरल डिवाइस। तो पेरीफेरल डिवाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला देखिए, कौन सा एक प्रोफेशनल डिजाइन किया गया एम्पटी डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरतों के मुताबिक ढाला जा सकता है। कौन सा एक प्रोफेशनली डिजाइन किया गया एम्पटी डॉक्यूमेंट, एम्पटी मतलब खाली डॉक्यूमेंट है जिसे प्रयोक्ता की ज़रूरतों के मुताबिक ढाला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। आपके ऑप्शन है गाइड होगा, फाइल होगा या टेम्पलेट होगा। गाइड, फाइल, टेम्पलेट, इन 3 ऑप्शन ही आज आपको दे रहा हूँ, 3 में से आपको एक चूज करना है। तो मिलते हैं दोस्तों कल के सेशन में। इसका ऑफलाइन कमेंट में आंसर बताना और ऑफलाइन कमेंट करके बताना सेशन आपको कैसा लगा। आपके ऑफलाइन कमेंट का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।